Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. First of all, we have to move towards the unit number 1 of class 9th. That is the real numbers. ठीक है, हम सबसे पहले अपने यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे जो कि रियल नंबर्स है. हम मूव कर जाते हैं अपनी 1.1 एक्सरसाइज पे और जो जो टॉपिक इसके साथ हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड आते जाएंगे हम उनको भी देख लेंगे कि उनमें बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है. देन हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ द रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन. यू हैव टू रिप्रेजेंट ईच नंबर. ये जो आपके पास पार्ट्स दिए हुए 8 पार्ट, ठीक है, आपने उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द नंबर लाइन कि आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन कैसे होती है, ठीक है, क्या होती है और हम इस पे किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम अपनी नंबर लाइन को देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली नंबर लाइन होती क्या है. ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है आज का कि आपकी नंबर लाइन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन, जैसे आपको पता है कि लाइन का क्या मीनिंग है. लाइन इज़ अ सिंपल लाइन. ठीक है, कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये आपकी एक लाइन है. ठीक है, अब नंबर लाइन की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप इस नंबर लाइन को ना रियल लाइन भी कहते हैं. ठीक है, और हम इसको रियल लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो हमें पता है कि ये रियल लाइन है. रियल लाइन का मतलब है कि इस पे ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब आ सकते हैं. ठीक है, फिर चाहे हम ये कहें कि वो नंबर जो है हमारा वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं. ठीक है, जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं. चाहे वो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, चाहे वो आपका डेसिमल है. ठीक हो गया. डेसिमल कौन सा होता है, जो आपका पॉइंट्स में आ रहा होता है. रैशनल नंबर की बात होगी जैसे 2/3, ठीक है, 7/8, दीज आर द रैशनल नंबर्स. डेसिमल की बात करें तो जो पॉइंट में आ जाते हैं जैसे 2.38, 7.29. ठीक हो गया, ये आपके डेसिमल नंबर्स हो गए. इसके अलावा जो आपके पास जैसे स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे होते हैं आपके प्राइम नंबर्स, या कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल √7, √3. ठीक है, अब आपको पता है कि अगर √4 आता है, यू नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. ठीक है, ये जो साइन मैंने आपके सामने यहाँ डाला है इसको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली आपका होता है रेडिकल साइन. ठीक है, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं. इसको हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं. स्क्वायर रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पावर क्या होती है, 1/2. ठीक है, और इसको अंडर रूट भी कहा जाता है. तो आप कुछ भी आप मतलब आप नेम ले सकते हो, दैट इज द स्क्वायर रूट, अंडर रूट और द रेडिकल साइन. तो अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है दैट इज द इंटीजर. बेसिकली इंटीजर तो आपको पता है कि आप इंटीजर तो बहुत आसान हो जाता है. 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, कोई भी नंबर है, +-4 हो गया, आपका जा रहा है, +-100 हो गया. ये सारे क्या हैं, आपके इंटीजर्स हैं. तो आपको ये आइडिया हो गया है कि आपके जितने भी नंबर्स हैं, बेसिकली जो स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर. ठीक है, तो चाहे वो नंबर फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, वो सारे के सारे हम अपनी जो नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं. ठीक है, अब हम नंबर लाइन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास नंबर लाइन बेसिकली है क्या. नंबर लाइन आपके पास सिंपल एक लाइन है जिसकी दोनों साइड्स पे आपने सबसे पहले क्या करना है, एरोज ड्रॉ कर लेने. एरोज ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स तक जा रहा है. ठीक है, आपके पास कभी भी स्टॉप नहीं करता. जैसे कि आप काउंटिंग की तरफ जाते हैं कि आप अगर काउंटिंग की तरफ मूव करें तो आप कहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं. काउंटिंग आपकी इनफाइनाइट है, वो चलती रहती है, आपकी कंटिन्यू रहती है. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास नंबर लाइन जो है वो रियल नंबर्स की बनती है. तो रियल नंबर्स में भी वो कंटिन्यू है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाकर स्टॉप करेगी. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास मिडल में मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ कि 0, दैट इज द ओरिजिन. इसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है. ठीक है, ये 0 पॉइंट है. अब आपके पास क्या होता है, कभी भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ चीज़ों को आपने जहन में रखना है. सबसे पहले कि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपने बना लेनी है. सेकेंड वन इज एरोज. ठीक है, एरोज लाजमी आपने बोथ साइड पे आपकी क्या होने चाहिए, इसके एरोज होने चाहिए, ताकि एरोज ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं 0 की या राइट साइड पे मूव कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है कि कंटिन्यू रह रही है हमारी चीज़, वो आगे जा रही है. अब आती है राइट साइड की बात और लेफ्ट साइड की बात. 0 की राइट साइड आपकी ये वाली बन जाती है. ठीक है, और लेफ्ट साइड आपकी ये वाली बन जाती है. अगर मैं बात करूं अपने 0 की राइट साइड पे, ठीक है, तो हमेशा राइट साइड पे मेरे पॉजिटिव नंबर्स होंगे.
ठीक है, मैं हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करूंगी राइट साइड पे, और नेगेटिव नंबर्स जो होंगे वो मेरे कौन सी साइड पे होंगे, लेफ्ट साइड पे। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कहते हो कि आप किस तरह बनाओगे, क्या मेरे पास कोई पैटर्न होना चाहिए, कोई सीक्वेंस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आपकी जो आपने नंबर लाइन ड्रॉ की है वो नीट हो और क्लियर हो, और चेक करते हुए आपके टीचर को भी समझ आ सके कि आपने कौन से पॉइंट को हाईलाइट किया है। ठीक है, कौन सा पॉइंट आपने प्लॉट किया है अपनी नंबर लाइन पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये मैंने अपने स्केल को 0 पे रखा है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप 1 सेंटीमीटर का गैप लेना चाह रहे हो, 2 सेंटीमीटर का गैप लेना चाह रहे हो, या फिर आप कहते हो कि नहीं मैं इंचेस में गैप ले लेती हूँ। ठीक है, यहां पर आप क्या करते हो कि आप इंचेस में भी गैप ले सकते हो, तो आपके ऊपर है कि आप कितना लेना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन आप जितना भी लोगे वो इक्वल लोगे। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट जो गैप ले रही हूँ वो 1 इंच का ले रही हूँ, सेकंड पे मैं ½ इंच का ले लेती हूँ। नो, आपका जो नंबर लाइन पे होता है वो इक्वली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होती है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए 2 इंच जो आपके पास सेंटीमीटर है उसका गैप लेती हूँ। जैसे 0 से लेके 2 तक आपके पास एक आ गया, 2 से लेके 4 तक सेकेंड आपके पास आ गया, 4 से लेके 6 तक आपका थर्ड आ गया। अब ये देखें, एरो का क्या मीनिंग है कि ये आपके पास इस साइड पे कंटिन्यू है। सिमिलरली जब हम इस साइड पे बात करते हैं तो आप बेशक यहाँ पर क्या कर लें, 8 पे रख लें। ठीक है, आप मिड में किसी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने अब मूव करना है ना 2 सेंटीमीटर्स, तो आप बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट करें 2 सेंटीमीटर्स। अब हम यहाँ पर जब बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट करते हैं, 8 से बैकवर्ड मूव करूंगी तो यहाँ क्या आ गया, 6 से बैकवर्ड मूव करूंगी तो क्या आ गया, 4 से बैकवर्ड मूव करूंगी तो क्या आ गया, 2। यहाँ पर मैंने अपनी लाइंस को थोड़ा प्रोमिनेंट कर दिया। बेशक आप डिफरेंट कलर से, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम डिफरेंट कलर मार्कर से उसको रिप्रेजेंट करा देंगे ताकि आपको वो चीज़ समझ आ सके। अब हमने कहा था कि 0 की राइट साइड पे कौन से नंबर्स होते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर। सो दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज +3। ठीक है, अगर आप प्लस नहीं भी लिखते तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, 0 की लेफ्ट साइड पे आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, -1, यहाँ क्या आ जाएगा, -2, यहाँ क्या आ जाएगा, -3। बट नेगेटिव लगाना आपने नहीं भूलना, क्योंकि नेगेटिव की एक वैल्यू होती है। पॉजिटिव आपको पता है, कोई भी नंबर आपने लिखा है तो वो आपके पास पॉजिटिव है, उसके साथ कोई साइन नहीं है। बट नेगेटिव के साथ आपने माइनस का साइन लाजमी लगाना है। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है, जिसको हम कभी भी, अगर आपको कोई कहता है यू हैव टू ड्रॉ ओनली द नंबर लाइन, तो आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करके बता सकते हो। आप बताते हो कि नंबर लाइन में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं कि लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, दोनों साइड्स पे आपके एरोज होने चाहिए। ठीक है, 0 आपका अगर मिडल में नहीं भी है, इट्स ओके। 0 की लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, और 0 की राइट साइड पे हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव नंबर होता है, और 0 की लेफ्ट साइड पे हमेशा आपका क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली आपकी नंबर लाइन है जिसको हमने ड्रॉ कर लिया। ये तो हो गया आपके पास नंबर लाइन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये चीज़ आती है कि आपने इस पे, अब मुझे कहा जाता है कि यू हैव टू प्लॉट 2, तो आपके पास 2 कहाँ प्लॉट हो रहा है, ये 2 प्लॉट हो रहा है। मैं इसको पॉइंट को हाईलाइट करूंगी और मैं कहूंगी कि मैंने अपने 2 को प्लॉट कर दिया। ठीक है, कोई मुझे कहते हैं अच्छा आप ऐसा करें -3 को प्लॉट करें, तो -3 यहाँ आ रहा है तो आपने यहाँ पर -3 को प्लॉट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई मुझे ये कहता है कि यू हैव टू प्लॉट 1.5, मुझे क्या प्लॉट करना है, 1.5, दैट इज इन द डेसिमल, तो मैं क्या करूंगी, क्या मैं 1 और 2 को देखूंगी कि अच्छा यहाँ मिडल में आ रहा है, नहीं। देयर आर डिफरेंट मैथड्स टू सॉल्व दैट। ठीक है, कि आपने हाईलाइट करना है, कैसे पॉइंट आउट करना है, वो हम देख लेते हैं, वो हम क्वेश्चंस में साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो आपने यहाँ पर बात याद रखनी है, अपनी नंबर लाइन को जहन में रखना। ठीक है, अगर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो आप देखो, आपके पास मैंने यहाँ पर भी ये कर दिया है कि आपका टॉपिक सबसे पहले नंबर लाइन का है। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं 0 की, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। एरोज आपने दोनों साइड पे बना लेने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं, आपके फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में वो आपको कह रहे हैं द ए पार्ट इज 3/4। ये आपको पता चल गया, दैट इज इन द फ्रैक्शन। ये आपके पास किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इस फ्रैक्शन की फॉर्म को कन्वर्ट कर देना है, किस में, डेसिमल में। ठीक है, सबसे पहला काम आपका है। तो जब हमने कैलकुलेटर पे इसको 3/4 को किया पॉइंट में, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स कि मेरा डेसिमल में करने के बाद क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है इज 0.75।
ठीक है, आपने जब 0.75 को इसको देख लिया पॉइंट में, अब आप देखो कि ये कौन कौन से दो नंबर्स के दरमियान लाई कर रहा है। 0.75 है, इट मीन्स कि ये लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये 0 और 1 के मिड में आपके पास आ रहा है, या फिर आपके पास उसके 1 की साइड पे ज़्यादा आ रहा है आपके पास। ठीक है, इट मीन्स इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब आप क्या करते हो कि आपने ये काम कर लिया, आपको ये पता चल गया कि 0 और 1 के मिड में आ रहा है। ठीक है, बिटवीन इसके आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अब जब आप अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, आप क्या करो, आप मिडल में बेशक 0 को रख लो। यहाँ पर मैंने मिडल में अपने 0 को रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 0 और 1 के मिड में है, तो इसका मतलब यहाँ 1 2 आ जाए तो इट्स ओके, इतनी बड़ी नंबर लाइन मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं 1 इंचेस का गैप रख रही हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया 1, देन ये हो गया 2, ये हो गया आपके पास 3। ठीक हो गया, इसी तरीके से इस तरफ भी बन जाएगा हमारा, ये आ गया आपके पास 1 और ये आ गया आपके पास 2। नहीं भी जा रहा तो कोई इशू नहीं है। अब आप क्या करो कि आप यहाँ पर नेमिंग कर दो। यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 -2, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर। ये तो हो गई बात आपकी कि आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, आपको ये पता चल गया कि वो 0 और 1 के कहीं दरमियान में आ रहा है। ठीक है, अब वो कहते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि 0.75 या 3/4 कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये बात आपने कैसे याद रखनी है, ये बात आपने ऐसे याद रखनी है कि आपके पास फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है न्यूमरेटर और एक आपका होता है डिनोमिनेटर। ठीक हो गया, तो जो आपका न्यूमिनेटर होता है वो आपके पास आ गया, अपर वैल्यू हो गई, और जो लोअर वैल्यू होती है दैट इज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपके पास शो करेगा किसको, पार्टीशन को। ठीक है, कि आपने अब जैसे 3/4 इज 0.75, ये किन किन नंबर्स के दरमियान में आ रहा था, 0 और 1 के दरमियान। इसका मतलब आपने 0 और 1 के मिड में कितनी पार्टीशंस करनी है, टोटल 4 पार्टीशंस करनी है। 0 और 1 की मैं लाइन ऐसी ड्रॉ करूंगी कि इसमें टोटल 4 पार्टीशंस हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, 1 2 3 4 पार्टीशंस होगी ना, मतलब एक कम लाइन लगेगी। 4 पार्टीशंस होंगी तो 3 लाइन्स लगेंगी, 3 लाइन्स लगेंगी तो मेरी 4 पार्टीशंस होंगी। तो ये मेरी कितनी पार्टीशंस हो गई हैं, 4। ठीक है, लाइन्स कितनी लगेंगी, हमेशा डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर देंगे, मतलब 4 अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 3 लाइन्स लगेंगी। तो मैंने यहाँ आपके सामने 3 लाइन्स ड्रॉ की हैं। ठीक है, लेकिन पार्टीशंस कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4। ये आपको पार्टीशन शो करेगा। अगेन बता देती हूँ आपको कि ये 0 है और ये 1 है, ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये लाइंस आप बेशक 0 और 1 की थोड़ी सी साइज में लार्ज बना लें। अब स्मॉल बनाते हैं, मुझे कितने आपके डिनोमिनेटर में कितने 4, इसका मतलब पार्टीशन कितनी होनी है 4, लेकिन लाइंस कितनी लगाऊंगे मिड में, इसके इक्वल स्पेसिंग के साथ, अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, और इक्वल स्पेसिंग के साथ 3 लाइन्स लगाती हूँ, जैसे 1 2 एंड 3। अब मैंने जो लाइंस लगाई हैं वो मैंने अपने अंदाजे से लगाई हैं और इक्वल स्पेसिंग के साथ लगा दी हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने क्या करना है कि अब आपने देखना है ऊपर न्यूमिनेटर पे जाना है। ठीक है, जब आपने न्यूमिनेटर पे जाना है, अब आपने अपनी लाइंस को काउंट करना स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट लाइन लगाई थी, ये तो 0 है, ये फर्स्ट लाइन लगाई थी, ये सेकेंड लाइन लगाई थी, और ये थर्ड लाइन है। इट मीन्स दिस पॉइंट इज द 3/4। जो आपने लाइंस लगाई हैं उनको काउंट करना स्टार्ट कर देना। उस पर जो भी नंबर आ रहा होगा, ये थर्ड लाइन थी तो ये थर्ड हो गया आपके पास, ये पार्टीशन हो गई ना। बेसिकली फ्रैक्शन में क्या होता है कि 4 पार्ट्स हैं और 3 शेडेड है, 3/4 यही हो जाएगा ना आपका। तो इसका मतलब मेरे कितनी पार्टीशन हैं, 4, और ये 3 आपके पास पार्ट्स ये आ गए 1 2 3। ठीक है, तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया, दैट इज द 3/4। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन की तरफ अपने मूव कर जाते हैं। अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास यहाँ पर 4 क्या आ रहा है आपके पास, डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसका मतलब मुझे 4 कितनी क्या चाहिए, पार्टीशंस चाहिए। मैं 4 पार्टीशंस करती हूँ, इक्वली पार्टीशन करती हूँ बिटवीन 0 एंड 1। वो कैसे हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, 3 मैंने लाइंस लगाई हैं और ये इक्वल पार्टीशन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मैंने इसको देख लिया डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर को देखती हूँ। न्यूमिनेटर मुझे क्या बताएगा कि कौन सी लाइन को कंसीडर करना है। तो मुझे कौन सी लाइन को कंसीडर करना है, थर्ड लाइन को। कहाँ आ रही है मेरी थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। इट मीन्स दिस पॉइंट इज नोन एज 3/4। ठीक है, तो ये आपने अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है।
ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस पे -1/3 की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उन्हीं स्टेप्स को, ये अगेन फ्रैक्शन में है आपके पास, 1/3 को अगेन अगर मैं आपके पास क्या करूं, डेसिमल में चेक करूं तो वी विल गेट 1/3 इज 0.333। तो डेसिमल में आपके पास जब भी आएगा 0.333, इट मीन्स राउंड ऑफ करूंगी अप टू 1 डेसिमल प्लेस, दैट इज 0.3। अगेन ये माइनस है, इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब ये किस किस के दरमियान लाई कर रहा है, माइनस है तो 0 एंड -1 के दरमियान लाई कर रहा है आपका। ठीक है, 0 एंड -1 के दरमियान लाई कर रहा है। अगेन मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर वही काम कर लेती हूँ, मिड में मेरा आ जाएगा 0, 1 इंचेस का गैप रख के मैंने यहाँ पर अपनी लाइंस लगा ली, ये ठीक है। ये हो गया मेरे पास 0, दिस इज +1, +2, +3, -1, -2। ठीक हो गया। अब नंबर कहाँ लाई कर रहा है, मेरा जो फ्रैक्शन है -1/3, इट लाइज बिटवीन 0 एंड -1, इट मीन 0 और -1 के दरमियान है। डिनोमिनेटर में देखें क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 3, इट मीन्स पार्टीशन कितनी होनी चाहिए, 3 पार्टीशन होनी चाहिए। तो लाइन्स कितनी लगेंगी, 2, जितनी पार्टीशन होंगी उससे एक कम लाइन, तो हम इसके दरमियान 2 लाइन्स लगाते हैं इक्वली स्पेसिंग के साथ, 1 एंड 2। ठीक है। अब वो कहते हैं आपने कौन सी लाइन पे आपका हाईलाइट करना है, आपका क्या है, -1। -1 मीन्स कि आपके पास फर्स्ट लाइन 0 के इस साइड से, क्योंकि हम जब मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे हम ऐसे मूव करते हैं तो यहाँ से 1 कहाँ आ रहा है, ये वाला आपका नंबर आ रहा है, ये वाली लाइन आ रही है, इट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ -1/3। ठीक हो गया। सिमिलरली मूव टू द सी पार्ट, अब मैं सी पार्ट पे मूव करती हूँ अपने। सी पार्ट पे भी मेरे पास वही है, सिर्फ यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर मेरा मिक्स्ड नंबर आ गया। तो मिक्स्ड नंबर में मुझे ये तो पता है कि दिस इज 4, ऐसा ही है ना, कि ये लाई कर रहा है नंबर किस किस के दरमियान लाई कर रहा है, इट लाइज बिटवीन 4 एंड 5। ऑब्वियसली 4 है और कुछ नंबर आगे आ रहा है तो वो 4 से ग्रेटर ही होगा, तो 4 एंड 5 के दरमियान लाई कर रहा है। 1/2 इज 4.5, 0.5 0.5 आ जाता है। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 2s are 8, 8 + 1 9/2, 9/2 करेंगे तो यू विल गेट 4.5। ठीक है, डेसिमल में भी चेक कर लिया आपने, ये तो 4.5 आ रहा है, इट मीन्स ये किस किस के दरमियान आ रहा है, 4 एंड 5 के दरमियान आ रहा है। ठीक है, अब जब आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, अब 4 एंड 5 के मिड में आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ 0 1 2 3 तक जा रहा था, मैं क्या करती हूँ, मुझे +4 और +5 चाहिए, मैं अपनी नंबर लाइन इसी तरह स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि एरोज मैंने लगाए हुए अपने। यहाँ देखो मैं 1 इंच का ही गैप रखूंगी, 0 1 2 3 4 5। मैटर नहीं करता ना कि मैंने माइनस नहीं लिखा, मुझे पता है कि ये एरो ये शो कर रहा है कि 0 से पीछे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, या फिर आप गैप कम कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर्स का गैप रख लेती हूँ जैसे। ठीक हो गया, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर्स के गैप के साथ लाइंस लगाती हूँ। ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 6 8 10 12 14 यहाँ तक आ गया आपका। ठीक है, अब मुझे 4 और 5 चाहिए, इसको 5 करती हूँ, 4 3 2 1 0 -1, माइनस भी आ गया, एक पॉजिटिव भी आ गया, क्योंकि मुझे 4 और 5 चाहिए इसलिए। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 0 आपने मिड में ही रखना है। अब आपके पास क्या है, अब आप यहाँ देखो 4 एंड 5 के मिड में आ रहा है, हमें ये तो पता चल गया, ये 4 सिर्फ हमें ये बताने के लिए है कि 4 एंड 5 के मिड में आ रहा है। कभी भी आपने उसको ये कन्वर्ट करके, अब आप देखो ये 9/2 है, 2 स्मॉलर हो गया और 9 ग्रेटर हो गया, डिनोमिनेटर आपके पास लार्जर होगा, तब भी आप ये कह सकते हो कि आप उसको इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने 1/2 को देखना है, 1/2 इज द फ्रैक्शन। 4 का मीनिंग है 4 और 5 के दरमियान में आ रहा है, हमने कहा ओके। अब हम 1/2 को देखते हैं। 1/2 का मतलब है कि 4 और 5 के दरमियान कितनी पार्टीशन होनी चाहिए, 2 पार्टीशन होनी चाहिए, और कितनी लाइन्स होनी चाहिए, 1, क्योंकि 2 का एक माइनस कर देते हैं तो वो 1 आ जाता है। हमने कहा ओके फाइन। नाउ चेक कि आपका आंसर कैसे आएगा। अब कौन सी लाइन आनी चाहिए, 1 ही, और एक ही लाइन ड्रॉ हुई है। दिस पॉइंट इज नोन एज 4 होल 1/2, 4.5 मिड आपके पास आ जाएगा ना 4 और 5 के दरमियान, तो ये आपके पास एक सोल्यूशन हो जाएगा जो कि आपका फ्रैक्शन में हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अभी मैं आपको स्क्वायर रूट का भी बताती हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर -4 होल 1/2 का देखो, 1/3 का देखो, या -7/8 का देखो, ये तीनों आपके पास फ्रैक्शंस में। ठीक है, इन तीनों को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगी और आपको मैं समझा भी दूंगी कि वो आपके पास उसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
अब आ जाएं आप ज़रा स्क्वायर रूट के ऊपर, कि जब आप स्क्वायर रूट की बात करते हैं तब आपके पास क्या होता है। ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट में बात करते हैं आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को कन्वर्ट कर देना है आपने पॉइंट्स में। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ 8 का, तो 8 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाता है 2.828। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर देना है। तो ये मेरे पास 2 आ रहा है, राउंड ऑफ करूं, ये 2 है, लेस देन 5 है, ये 8 ही रहेगा। इट मीन्स 2.8। ये मैंने कहाँ तक कर लिया, 1 डेसिमल प्लेस तक कर लिया। दैट इज़ वेरी इजी। जो पॉइंट्स में होते हैं या जो आपके पास स्क्वायर रूट में होते हैं ना, उनको प्लॉट करना बहुत आसान होता है आपके लिए। ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 2.8 1 डेसिमल प्लेस तक कर लिया। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस हो गया। अब आपको ये पता चल गया है कि इट लाइज बिटवीन, किन किन के दरमियान ये लाई कर रहा है, 2 एंड 3 के दरमियान ये लाई कर रहा है। हमें ये पता चल चुका है कि 2 एंड 3 के दरमियान है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। 2 एंड 3 है तो हम यहाँ देख लेते हैं। अगर आप इंचेस के लिए लेके चलना चाह रहे हो तो आप इंचेस को ले चलो। जैसे मैं यहाँ इंचेस को लेके चलती हूँ, यहाँ पर एक बन गया, फिर 2 3 4 5 6 एंड 7। मुझे 2 एंड 3 चाहिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। दिस इज़ 4, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, दिस वन इज़ 1, नाउ 0 एंड -1 एंड दिस इज़ -2। ठीक है, नाउ यू हैव टू प्लॉट, क्या आपने प्लॉट करना है यहाँ पर 2.8। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हर नंबर्स के गैप में आपने गैप जो रखा है वो इक्वल रखा है। आपने क्या करना है, यहाँ छोटी छोटी सी 10 लाइन्स लगा लेनी है। आपको तो पता है ना, जैसे 1 सेंटीमीटर में भी आपके पास कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। आपने जो गैप रखा है उसमें 10 लाइन्स लगा दी छोटी छोटी। ठीक है, 9 लाइन्स, 10 पार्टीशंस करनी है आपने। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th लाइन है आपकी। जैसे आपके स्केल के ऊपर मार्किंग हुई हुई होती है, आप देखो ये इंचेस है ना आपके, तो इसमें ये 0 और ये 1 है, बट ये जो लाइंस लगी हैं, ये मिड वाली आपकी 5th लाइन हो गई, यहाँ पर भी आपकी लाइंस हो गई। तो आपने टोटल पार्टीशंस कितनी कर ली, इसकी 10 कर ली, 9 लाइंस लगा दी। अब आप अपनी लाइंस को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिस लाइन इज 2, ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8, दिस वन इज द 2.8। तो आप इस लाइन को क्या करोगे, हाईलाइट करोगे एंड यू सेड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई, क्या कि ये क्या था, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और ये क्या है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये हमने अपना जो ई पार्ट है वो पहले सॉल्व कर लिया है। ई पार्ट आपके पास जो 5th पार्ट है वो आपका क्या था, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये हमने वो सॉल्व कर दिया। ठीक है, कि आपके पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पे, तो वो इस साइड पर आ जाएगा। कहाँ लाई कर रहा है आपका, ऑब्वियसली बिटवीन 2 एंड 3 लाई कर रहा है, बिल्कुल 2 एंड 3 के दरमियान लाई कर रहा है, और आपने इस तरीके से कर देना है। ठीक है, इसी तरह इसका जो अब हमारा जो 4th पार्ट था, जो कि क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये हमारा कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट है। ठीक है, इसको भी हम उसी तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये कर लेना है कि आपका ये लाई किस किस के दरमियान कर रहा है। अगेन दिस इज -2.828। हमें फिर ये पता चल गया कि हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, दैट इज -2.8। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपने इसको प्लॉट करना स्टार्ट किया। जब आपने प्लॉट करना स्टार्ट किया तो ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5। मुझे क्या चाहिए, -2 एंड लिखा 2.8, तो -2 एंड -3 के दरमियान लाई कर रहा है। इट मीन्स कि मैं ये कहती हूँ ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, दिस इज 0 एंड 1। तो जो भी मेरा यहाँ पर आ रहा होगा कि ये इन दो नंबर्स के दरमियान लाई कर रहा है, तो मैं क्या कर दूँगी कि मैं इजीली उन दो नंबर्स को अपने पास प्रोमिनेंट सामने ले आऊँगी। ठीक है, मिडल में ले आऊँगी या थोड़ा सा साइड पे ले आऊँगी ताकि मेरे लिए आसानी हो। ठीक है, अब ये -2 और 3 है, अगेन वही वाला काम करना है, पॉइंट्स में था, तो आपने -2 और 3 के दरमियान 10 पार्टीशंस मीन्स 9 लाइन्स लगानी है, और इक्वली स्पेस्ड, जैसे 1 2 3 4, दिस वन इज 5th 6 7 8 9। ठीक हो गया, 9 लाइन्स आपने लगा ली। अब आपने क्या करना है, आपका है -2.8।
-2.8, तो 2 से मूव करना है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, तो दिस पॉइंट इज नोन एज -2.8। ठीक हो गया। ये आपका हो जाता है कि आपके पास स्क्वायर रूट में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी। तो आपके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने आपके लिए जो 6, 7, 8 पार्ट हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। जैसे -4 होल 1/2 था, -4.5 है, लाई कर रहा है -4 एंड 5 के। अगेन आपने यहाँ पर देखना है कि 1/2 है, 2 पार्टीशंस, तो एक लाइन आपने मिड में लगा दी, उसकी 2 पार्टीशंस हो चुकी हैं आपकी, और आपने 1 पे वो कर दिया, तो -4 होल 1/2 आ गया। 1/3 है, तो आपके पास 1/3 को डेसिमल पार्ट में किया, दैट इज 0.3, लाई कर रहा है 0 एंड 1 के मिड में, तो इट मीन्स कि आपके पास 3 आपके पास पार्टीशंस हैं, इट मीन्स 2 लाइन्स लगेंगी। फर्स्ट लाइन हो जाएगी, तो दैट इज 1/3। सिमिलरली -7/8 था, तो ये आपके पास अगर आप देखो तो -0.875 पड़ रहा था। इसको जब मैंने देखा तो राउंड ऑफ किया फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, दैट इज -0.9। इट मीन्स इट लाइज बिटवीन 0 एंड -1। 0 एंड -1 के मिड में मैंने 10 लाइन्स लगा दी हैं, 10 पार्टीशंस कर दी हैं, 9 लाइन्स लगा दी हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8 एंड 9, तो ये -0.9 है जो कि -1 के बिल्कुल करीब है। तो आपने इसको 0.9 को -7/8 को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो है वो जैसे ही आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो काइंडली अगर कहीं पर भी किसी भी जगह पे आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैंने अपना जो थंबनेल है आपके पास स्टार्टिंग में ही, अगर आप उस पर देखें तो आपको मैंने इंस्टाग्राम का एक अपना आईडी शेयर कर दिया। आप वहाँ पर मुझसे चैट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या इशू आ रहा है। कॉमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं आपको कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ, ताकि मैं उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।